नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राकेश स्टडी विजन पे। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2021 जो कि आयोजित किया गया था 27/12/2021 को। 27 दिसंबर 2021 को मॉर्निंग की जो शिफ्ट थी उसमें आयोजित किया गया था। तो अपने ये पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, वाद्य यंत्र जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। कच्छी घोड़ी नृत्य में ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है? तो इसका आंसर होगा झांझ। झांझ एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो कि कच्छी घोड़ी नृत्य के अंदर बजाया जाता है। प्रश्न नंबर 2, लोक नाट्य चार वेद किस शहर से संबंधित है? एक लोक नाट्य चार वेद, वो किस शहर से संबंधित है? चार वेद आप बताओ। इसका आंसर होगा टोंक। टोंक के अंदर ये फेमस है। प्रश्न नंबर 3, अमंग का तात्पर्य अभंग। अभंग का तात्पर्य है, अभंग एक शब्द है, उसका क्या मतलब है? तो अभंग का मतलब है, बताओ आप। विठोबा को समर्पित एक भक्ति काव्य। ये काव्य है, एक कविता मान सकती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, ये बताओ, ये जो जियोग्राफी का प्रश्न आ गया। भयंकर 50 पवनी संबंधित है। भयंकर 50 ये पवनी है, ये किससे संबंधित है? कौन सी प्रकार की पवनी है? ध्रुवीय पवनी है, पछुआ पवनी है, व्यापारिक पवनी है, या फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात है? तो ये है पछुआ पवनी। अब ये भयंकर 50 क्या होता है? जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी को कुछ प्रमुख कटिबंधों में, कुछ प्रमुख भागों में बांटा गया है। उनमें से ना, जैसे ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, तो भूमध्य रेखा से नीचे 40 से 50 डिग्री के नीचे जो रेखा है ना, उनके बीच में जो हवाएं चलती है उनको बोलते हैं भयंकर 50, चीकता, साठा आदि इनके नाम है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र राज्य सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और एक साइड तो जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र है और एक साइड है राज्य है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कि कौन सा गलत है। तो इसका आंसर होगा, आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? शाबाश। इसका आंसर होगा अगस्त्यमलाई। अगस्त्यमलाई ये कर्नाटक में नहीं है। कर्नाटक में नहीं है तो ये कहाँ पे है? ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पे है। अगस्त्यमलाई है ना, ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पे है। केरल और तमिलनाडु की सीमा पे है। इसकी सीमा पे मानस असम के अंदर ये सही है, नोकरेक मेघालय के अंदर ये सही है, और शीत भूमि हिमाचल प्रदेश ये सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने ना इस पेपर के अंदर सिर्फ और सिर्फ जीके के प्रश्न कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जीके का प्रश्न है वो 8वां है। ऊपर वाले 2 है, एक करंट का है और एक दूसरा है। ठीक है, 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? युगल नृत्य मतलब जिसमें महिला और पुरुष युगल के रूप में नृत्य करते हैं। बताओ आप, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा संक्रिय नृत्य। कौन सा नृत्य? संक्रिय नृत्य। ये ना कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? संक्रिय नृत्य ये कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो ये कालबेलिया जनजाति।
द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक और चित्रकला शैली सही सुमेलित नहीं है? एक साइड तो शासक के नाम है, दूसरी साइड चित्रकला शैली है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? देखो आप, कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर होगा विजय सिंह देवगढ़। राज सिंह ये नाथद्वारा से संबंधित है, अनूप सिंह ये बीकानेर से संबंधित है, और सामत सिंह ये किशनगढ़ से संबंधित है। अब देवगढ़ शैली की एक विशेषता, देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय है, मतलब देवगढ़ शैली को प्रथम बार किसने बताया था देवगढ़ शैली के बारे में? तो देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। श्रीधर अंधारे ये सबसे पहले, श्रीधर अंधारे ये सबसे पहले देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाए थे। सारे लोगों को बताया था कि देवगढ़ शैली भी है। ठीक है, और अपने बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की। ये 9 प्रश्न हो गया। पर्सन नंबर अपने 10 की बात करते हैं। ये देखो, जियोग्राफी का पर्सन है, पर्सन नंबर 10। क्या कह रहा है पर्सन नंबर 10? ये देखो, यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम पाएंगे, या तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? आपको पता है कि लूनी नदी है, ये अजमेर से निकलती है और जालौर की तरफ बहती हुई गुजरात में गिरती है। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। तो पहले कौन सी नदी से मिलती है, फिर कौन सी मिलती है, और फिर कौन सी मिलती है, ये अपने को बताना है। आप देखो इसका क्या आंसर होगा। देखो एक बार आप देखो इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा ये बी वाला। सबसे पहले 4 नंबर नदी आएगी, उसके बाद में 2 नंबर नदी आएगी, उसके बाद में सुपड़ी 3 नंबर नदी आएगी, उसके बाद में जोवाई 4। ये पाली से निकलती है, ये जालौर से। और नेक्स्ट पर्सन देखो अपने, पर्सन नंबर 11। राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं? किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं? जंगल की आग कहते हैं। खेजड़ी को, पलास को, महुआ को, या फिर डोकरा को? इसका आंसर है पलास को जंगल की आग। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पत्तों का रंग होता है वो प्योर पीले रंग के पत्ते होते हैं, और जहाँ पे ये पलास के पेड़ होंगे वहाँ पे ऐसे लगेगा मानो कि यहाँ पे इसमें आग लगी हुई है। तो इसको क्या बोलते हैं? जंगल की आग बोलते हैं। अब नेक्स्ट पर्सन नंबर 12। ये देखो आप, दजिया और चीमाता। दजिया और चीमाता राजस्थान की किस जनजाति से सह संबंधित है? बताओ आप किससे संबंधित है? ग्रास्य से, सहरिया से, मीणा से, या भील से? इसका आंसर होगा भील जनजाति से। दजिया और चीमाता ये ना खेती के प्रकार है। 2 तरह की खेती की जाती है, दजिया और चीमाता। तो कृषि के प्रकार है दजिया और चीमाता, जो कि भील जनजाति द्वारा राजस्थान में की जाती है। पर्सन नंबर 13। ये फिर ज्योग्राफी का प्रश्न है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति और अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? ये प्रमुख स्थलाकृतियां हैं पहाड़ों की। ये स्थलाकृतियां कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? इस साइड ये क्षेत्र है बाकर। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी सही नहीं है। बाकर पूर्वी सिरोही में, ये सही है। गिरवा उदयपुर में, ये सही है। गोरठ पठार कुंभल से गोगुंडा, ये सही है। तो सही क्या नहीं है? रामगढ़ पहाड़ियाँ। रामगढ़ पहाड़ियाँ ये राजसमंद के अंदर नहीं है। तो ये कहाँ पे है रामगढ़ पहाड़ियाँ? अगर राजसमंद नहीं है तो राजसमंद में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पे है? ये बारां के अंदर है। रामगढ़ के अंदर गोल पहाड़ियाँ पाई जाती है। गोल पहाड़ियाँ कैसी होती है? जनरली अपने सामान्य तौर पर बात करें तो पहाड़ियाँ ऐसी होती है ना, लेकिन रामगढ़ के अंदर पहाड़ी कैसी है? ऐसे। ये पहाड़ी होगी, ये पहाड़ी होगी, ये पहाड़ी होगी,
ये पहाड़ी, इस तरह की पहाड़ियाँ पाई जाती है रामगढ़ बारा में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रामगढ़ पहाड़ी है वो बारा के अंदर। रामगढ़ के अंदर एक झील का निर्माण हुआ है जिसको क्रैटर झील बोलते हैं। एक उल्का पिंड आग की ओर बारा के अंदर गिरा था जिससे कि एक झील बन गई। ठीक है, और उस झील किनारे भी भंडदेवरा शिव के मंदिर है जिसको राजस्थान का किराड़ू कहते हैं। ये क्या कहते हैं, राजस्थान का अपने उसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अब ये इंडिया से संबंधित आ गया। हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? बताओ। इसका आंसर होगा सैयद अली तथा अब्दुल समद। ऑप्शन नंबर 3, सैयद अली और अब्दुल समद। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा एक से पुस्तक है और लेखक सही सुमेलित है? अब इनमें से ना कोई 3 गलत है और कोई एक सही है। आपको बताना इन 4 में से कौन सी एक सही है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ सही कौन सी है। सही है चौथी, इंडियन स्ट्रगल। ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है। इंडिया डिवाइडेड, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। इंडिया डिवाइडेड राजस्थान, ये अपने राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इंडिया विंस फ्रीडम ये मौलाना आजाद द्वारा लिखी गई है। और अनहैप्पी इंडिया ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है लाला लाजपत राय द्वारा। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के द्वारा ये बुक लिखी गई है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना आजाद, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस और अनहैप्पी इंडिया ये लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर 16। ये ना प्रश्न नंबर 16 के अंदर ना मेरे को डाउट लग रहा है, आप दोबारा चेक करना। ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक साइड तो नस्ल है, पशु नस्ल है, और एक साइड है पशुओं की कैटेगरी है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये प्रश्न मेरे को डाउट में लगता है। डाउट में किस लगता है? क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी सही है, लेकिन RSSB ने क्या माना है? मेहसाना। ये गलत माना है कि मेहसाना भैंस की नस्ल नहीं है। अगर ये भैंस की नस्ल नहीं है तो फिर किसकी नस्ल है? ये सोचने वाली बात है। मेरे को इसके अंदर डाउट लग रहा है, आप देखना इसके अंदर क्या हो सकता है। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मेरे को कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17। ये रहा प्रश्न नंबर 17। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको बताना है कि रामानुज है, इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था? माधवाचार्य इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था? निम्बार्क है, इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था? और वल्लभाचार्य इन्होंने कौन सा चलाया था? आप बताओ इसका क्या उत्तर होगा, बताओ मेरे को। ये लो, मैं बताता हूँ इसका आंसर होगा। सॉरी, आपको प्रश्न दिखाई नहीं दिया। ये देखो, ये अब बताओ इसमें कौन सा होगा? एक साइड तो संत है और एक साइड संप्रदाय। आपको इसको मैच करना, मिलान करना है। इसका आंसर होगा सही, ये ऑप्शन नंबर 2 ये इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 ये सही होगा इसका। आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। वल्लभाचार्य इन्होंने कौन सा चलाया था? शुद्धाद्वैत। वल्लभ जलते ही शुद्ध हो जाता है, इसकी ट्रिक मैंने याद की है। वल्लभाचार्य, इसका कौन सा होगा? शुद्धाद्वैत। वल्लभ जलते ही शुद्ध हो जाता है। अपने बात करते हैं रामानुज। रामानुज ने कौन सा चलाया था? विशिष्ट।
विशिष्ट होते हैं। ठीक है, राम है वो एक विशिष्ट आदमी है। राम क्या है? विशिष्ट आदमी है। तो रामानुज जो क्या होगा? विशिष्ट अद्वैत। उसके बाद में बात करती है मध्वाचार्य। मध्वाचार्य ने चलाया था कौन सा? द्वैतवाद। मध्वाचार्य ने कौन चलाया था? द्वैतवाद। मध्वाचार्य जो है द्वैतवाद। पीछे निम्बार्काचार्य, उन्होंने द्वैताद्वैत। कौन सा चलाया था? द्वैताद्वैत चलाया था। सॉरी मेरे नाम नहीं आया। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 18। मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मध्यकालीन शासक थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हुसैन शाह शर्की। इसका सही आंसर होगा हुसैन शाह शर्की। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 19। ये देखो, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? आर्किटेक्चर कौन था ताजमहल का? बताओ कौन सा था? कौन था? उस्ताद ईशा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 20। एस आकार का महासागरीय कटक है। एस आकार का महासागर के अंदर एक ना कटक है, एस आकार का। वो इन 4 में से कौन से कटक के अंदर है? इसका आंसर होगा सी। अब ये क्या प्रश्न है, ये आप देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि ना आपने देखा होगा अटलांटिक सागर है ना, वो ऐसे कार्य बसा हुआ है। अटलांटिक सागर आप मैप के अंदर देखना, अटलांटिक सागर है ना, वो ऐसे कार के अंदर बसा हुआ है। ऐसे कार, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका, ये आपस में मिले हुए हैं। यहाँ ये दक्षिण अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे फिर यूरोप आ गया, यहाँ पे अफ्रीका आ गया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ गया, और यहाँ पे एशिया। ऐसे करके कुछ बना हुआ है, देखना। ये है ना ऐसे कार कटक, इसको बोलते हैं महासागरीय कटक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अपना कौन से? प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। बताओ मेरे को इसका कौन सा आंसर होगा 21 का? वीर तेजा जी का मेला कहाँ पे लगता है? शिवरात्रि का मेला कहाँ पे लगता है? उसके बाद चंद्रभागा मेला कहाँ लगता है? और मल्लिनाथ जी का मेला कहाँ पे लगता है? ये बताओ। तेजा जी का मेला कहाँ पे? शिवरात्रि का कहाँ पे? चंद्रभागा का कहाँ पे? और मल्लिनाथ जी का कहाँ पे? ठीक है, सबसे पहले मल्लिनाथ जी का अपन बात करते हैं। मल्लिनाथ जी का लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर। तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। इसका ऑप्शन 1 सही होगा। चंद्रभागा झालरापाटन में कहाँ पे लगता है? झालरापाटन में। शिवरात्रि भरतपुर में, शिवरात्रि भरतपुर में। और वीर तेजा जी पर्वतसर नागौर। अब आप ये मैच कर लो कौन सा? 3, 2, 4, 1 ही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, ये जियोग्राफी का, वर्ल्ड जियोग्राफी का, मरमरा सागर जोड़ता है। मरमरा सागर 2 महासागरों को जोड़ता है। कौन कौन सागर को जोड़ता है मरमरा सागर? बताओ मुझे। मरमरा सागर है वो कौन से 2 महासागरों को जोड़ता है? ये जोड़ता है काला सागर और एजियन सागर। काला सागर और एजियन सागर। ऑप्शन नंबर 2, काला सागर और एजियन सागर। अब काला सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है? तो बोस्पोरस जल संधि है वो ऑप्शन नंबर 1 को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 2 को मरमरा सागर जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 को काला सागर को कैस्पियन सागर से एक नहर जोड़ती है। नहर को बना के और 2 सागरों को जोड़ा गया है। काला सागर और
कैस्पियन सागर, इनके बीच में एक पर्वत श्रृंखला है, उसको काट के इन दोनों को मिला दिया। और काला सागर और एजियन सागर, काला सागर और एजियन सागर इनको कौन जोड़ता है? ये मरमरा सागर। और काला सागर और भूमध्य सागर इनको कौन जोड़ता है? इनको जोड़ता है वो बोस्पोरस जल संधि। प्रश्न नंबर 23, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना आप बताओ, 1952 में, 54 में, 56 में या 58 में? स्थापना कब हुई थी? 56 में। टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया इसलिए अपने जल्दी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? किसकी सिफारिश पर? किसने कहा था कि जो सिरोही की 2 तहसीलें हैं आबू और देलवाड़ा, इनको राजस्थान में मिलाई गई? इसका आंसर होगा फजल अली, इनके कहने पे। इसके पीछे कहानी क्या है? क्योंकि आबू और देलवाड़ा है ना, ये सिरोही के 2 पर्यटन स्थल है, बहुत ही आकर्षित। तो सरदार पटेल है, ये इनको गुजरात में मिलना चाहते थे, तो सिरोही के लोगों ने इसका विरोध किया, ठीक है। और फिर फजल अली के कहने पे इनको राजस्थान के अंदर मिलाया गया। नेक्स्ट, ग्रेसन ने किस बोली को बिल्लों की बोली कहा है? ग्रेसन एक अपने भाषाविद थे, उन्होंने किस बोली को बिल्लों की बोली कहा है? वागड़ी को। वागड़ी कहाँ पे बोली जाती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर वागड़ी बोली जाती है। नेक्स्ट, ये प्रश्न 24 प्रश्न है ना, ये अपना करंट का भी मान सकते हैं और नॉर्मल जीके का भी मान सकते हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। कहाँ पे स्थापित किया गया? बालोजी, जयपुर के अंदर। अब प्रधानमंत्री कुसुम योजना ये कब चलाई गई थी? प्रश्न आ भी सकता है। ये मार्च 2019 में प्रधानमंत्री कुसुम योजना चलाई गई थी। इसके तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र बालोजी, जयपुर में। इसका उद्देश्य क्या था? किसानों को सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध करवाना, और वो भी सौर ऊर्जा के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ब्लॉक, एल्बर्ट, माउंट वुड या रोब्सन? इसका आंसर होगा, आप बताओ कौन सा होगा? एल्बर्ट। ये रॉकी पर्वत श्रृंखला है ना, ये उत्तरी अमेरिका के अंदर, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी साइड के अंदर, हिंद महासागर की तरफ। जैसे ये उत्तरी अमेरिका है, तो यहाँ पे हो गया अटलांटिक सागर, यहाँ पे प्रशांत सागर थे। इसके इसके पास में, इसके सहारे जो पर्वत चोटी क्या बोलते हैं, रॉकी, और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एल्बर्ट। नेक्स्ट, अनातोलिया का पठार स्थित है। अनातोलिया का पठार कहाँ पे है? टर्की के अंदर है। अनातोलिया का पठार टर्की के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि RSSB ने इसको डिलीट क्यों किया है। उसने इसको डिलीट कर रखा है, हालांकि इसका सही आंसर तो होना चाहिए ये जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही, लेकिन फिर भी इसको डिलीट कर रखा है। इस प्रश्न को डिलीट कर रखा है, पता नहीं क्यों डिलीट किया है। इस प्रश्न को डिलीट कर रखा है। नेक्स्ट, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती है? बीकानेर में, जैसलमेर में, गंगानगर में या बाड़मेर में? इसका आंसर होगा गंगानगर के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? कौन से एक बालू का स्तूप का प्रकार? सीप, पैराबोलिक या थली? इसका आंसर होगा थली। थली एक जगह का नाम है, ये ना कि ये भी बालू का स्तूप है। नेक्स्ट, अपने क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। तो जल्दी करना पड़ेगा, टाइम ज्यादा हो गया, लगभग आधा घंटा हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र सुमेलित नहीं है? आपको बताना, 3 तो सही है और 1 नहीं है, और कौन सा नहीं है ये बताओ। देखो, हरिकेन ये तो अटलांटिक महासागर में है, टाइफून
पश्चिमी प्रशांत महासागर में सही है। अब चक्रवात या साइक्लोन हिंद महासागर में सही है, तो सही कौन सा नहीं है? पिलीभीत। ये दक्षिणी चीन सागर के अंदर नहीं है, तो ये कहाँ पे है? ये है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ये पिलीभीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करंट जीके में से आ गया, ये सारी करंट जीके में से। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा? ये देखो, क्वेश्चन नंबर, हाँ ये 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पे पुरुष पर कितनी महिलाओं से बढ़ा है? मतलब कि 2001 में शहर के अंदर कितना लिंगानुपात था और 2011 में कितना हो गया, दोनों के बीच में आपको अंतर बताना है। 2001 और 2011 शहरी लिंगानुपात में अंतर कितना है? इसका क्या आंसर होगा, आप मेरे को बताओ। इसका आंसर होगा 24। इसका आंसर होगा 24, ऑप्शन नंबर बी से होगा 24 का अंतर, 24 का। अपने थोड़ा 2011 की बात करते हैं, तो 2011 के अंदर शहर का लिंगानुपात 2011 के अंदर शहर का लिंगानुपात कितना है? शहर के अंदर लिंगानुपात है वो 914 है, 914 है, 914 तो शहर के अंदर है। गांव के अंदर 933 है, गांव के अंदर 933 है। और औसत कितना है गांव और शहर दोनों को मिला के? तो इन दोनों के बीच का 928 है, वो औसत है। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी लिंगानुपात कितना है? तो 914, ग्रामीण कितना है? 933, और औसत कितना है? 928 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 37। सॉरी, 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय 1822 के अंदर गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पे था? आप मेरे को बताओ इसका आंसर। नसीराबाद में था, देवली में था, ब्यावर में था या जाजपुर में? तो इसका आंसर है ब्यावर के अंदर था। प्रश्न नंबर 38, कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार है? तो जो इसका आंसर होगा नाथद्वारा। इसका आंसर होगा नाथद्वारा। ये सारे के सारे प्रश्न है ना, ये सारे के सारे प्रश्न 9वीं और 10वीं हमारा राजस्थान, इन सारे में से आए हैं। हमारा राजस्थान कक्षा 9 और 10 की किताबें हैं, उसके अंदर से ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। और कक्षा 9 की जो पुस्तक है वो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इसी चैनल पे, बिल्कुल शब्द टू शब्द पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि कुछ छूट ना जाए। अगर आपको किताब पढ़नी है तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और पढ़ो। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 40, मिर्जई, दुतई और डगला। मिर्जई, दुतई और डगला ये किसके प्रकार है? मिर्जई, दुतई और डगला ये अंगरखी पुरुषों के वस्त्र है, ये अंगरखी पुरुषों के वस्त्र है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 41। नहीं, अब ये मैथ किया गया, प्रश्न नंबर 40 है, ये मैथ किया गया। अपने सीधा चलते हैं प्रश्न नंबर 61 पे। अब ये पॉलिटिकल शुरू हो गई है। निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डींग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया? एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसको एक गोलीकांड हुआ था, गोली कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, उसका जिम्मेदार मुख्यमंत्री को माना गया था और मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। डींग गोलीकांड कौन सा मुख्यमंत्री था और कब इन्होंने इस्तीफा दिया? इसका आंसर क्या होगा? शिवचरण माथुर 23 फरवरी 1995 को इन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।
प्रश्न नंबर 62, राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का विलय जिला परिषद में किया गया? कौन बताएगा मेरे को इसका आंसर? राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA का विलय जिला परिषद में किया गया? इसका आंसर होगा 2003 के अंदर। 2003 के अंदर इसका आंसर 2003 होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 63, छोड़ो आप एक बार 64। प्रश्न नंबर 64, कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। क्या ये आर्टिकल 200 के अंदर है? ये जो बात कही गई ऊपर, ये आर्टिकल 200 के अंदर है। या फिर राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे। ये आर्टिकल 201। मतलब कि आर्टिकल 200 में क्या है लिखा है और आर्टिकल 201 में क्या लिखा है, ये सही है क्या? 4 ऑप्शन में से। तो इसका आंसर होगा जी हाँ, ये दोनों बातें सही है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण कहाँ स्थित है? राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है? जोधपुर में, बीकानेर में, भरतपुर में या जयपुर में? इसका आंसर होगा जयपुर के अंदर है। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न नंबर 66 से मेरे को डाउट लग रहा है। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है? इसके अंदर डाउट क्या है? देख, पहले प्रश्न पढ़ो। राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सी कथन सत्य है? नंबर 1, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। क्या ये सही है? या फिर आयोग का गठन 15 मई 1999 को किया गया? ये सही है? या बाद में यह गैर संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय है? ये सही है? या फिर ऑप्शन नंबर 4, इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना तथा उनकी जांच करना है। इन चारों में से कौन सा सही है? इन चारों में से ना मेरे को चारों सी लगती है और मैंने देखा भी है, ऑथेंटिक भी देखा है। तो मेरे अनुसार इसका आंसर ये होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन RSV ने इसका आंसर क्या माना है? उन्होंने पहले को गलत माना है कि इनकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता, उन्होंने शिव को माना है। या एक कारण ये हो सकता है क्योंकि इनकी नियुक्ति है वो राजस्थान सरकार द्वारा की जाती है। 2011 के बाद में एक संशोधन आया था जिसके तहत इनकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। या तो ये हो सकता है, या फिर मैंने देखा है कि इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये भी हो सकता है। तो ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। एक प्रश्न पीछे छोड़ा था, एक प्रश्न ये छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? राजस्थान में लोकायुक्त है वो वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है, ये बताओ। राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को या कुछ नहीं देगा? तो इसका आंसर होगा वो राज्यपाल को। राज्यपाल को अपना वार्षिक प्रतिवेदन है वो प्रस्तुत करता है। राज्यपाल को अपना वार्षिक प्रतिवेदन है वो प्रस्तुत करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 69, सॉरी 68 प्रश्न नंबर। वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? 11 बार चुनाव। सरपंच जो चुनाव होते हैं ना अपने, वो 11 बार हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम, अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध है किससे संबंध है? इसका संबंध है पंचायती राज सशक्तिकरण। ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज सशक्तिकरण से ये संबंधित है। नेक्स्ट, संविधान
भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा? ये प्रश्न देखो आप, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? हाँ बताओ, क्या ऑप्शन है? इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 243, आर्टिकल 243। अब मेरे को बताओ 243 क्या के अंदर क्या है? ग्राम सभा का गठन। आर्टिकल 243 के अंदर क्या है? ग्राम सभा का गठन। आर्टिकल 243 में ग्राम सभा का गठन। आर्टिकल 243 इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन। और आर्टिकल 243 इसके अंदर क्या है? पंचायतों की संरचना। पंचायतें कैसे बनेंगी? तो ये थे आज अपने जो अपने ग्राम सेवक के अंदर जीके के प्रश्न आए थे। धन्यवाद।